Hello guys, my name is Arslan. Welcome back to my channel, and today we guys are going to create a new HTML and CSS animation project, that is Pulse animation. So we guys will be just using HTML and CSS to create this project. Guys, this is the overview of the project we guys are going to create. So if you guys are excited and interested to create this project, let's move to our Visual Studio Code and create this project. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एक्साइटेड हैं ये प्रोजेक्ट बनाने में, तो मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और बनाने चलते हैं ये प्रोजेक्ट। सो गाइस, ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड आ गया है। यहाँ पर ये मेरी CSS लिखी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पर मैं HTML भी लिखी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक सी मैंने HTML लिखी हुई है यहाँ पर, और मैं ईच एंड एवरी स्टेप आपको शुरू से एंड तक आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा सो दैट हमें यहाँ पर कोई भी कोड नहीं मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारा कोड अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिएटिंग अ बॉयलर प्लेट। सो यहाँ पर हमने बॉयलर प्लेट बना ली है। यहाँ पर मैं अपना नाम चेंज करूँगा डॉक्यूमेंट का, जो हम रखेंगे टाइटल में उसका नाम रखूँगा मैं, जो हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट उसका नाम है पल्स एनिमेशन। और लेट गाइस, ना पल्स एनिमेशन के बाद यहाँ पर मैं डॉट bg पल्स के नाम से एक डिव बनाऊँगा, जो उसके अंदर डिव के अंदर हम एक स्पैन डालेंगे। स्पैन, और स्पैन को शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हम इसको नीचे कॉपी कर देंगे। साथ ही साथ गाइस, हम यहाँ पर एक लिंक डालेंगे, लिंक लिखेंगे यहाँ पर, और लिंक से हम अपनी CSS को लिंक कर देंगे। अब यही चीज़ हमने ऊपर की थी। अगर मैं आपको ये दिखाता तो शायद आपको थोड़ा क्लियर नहीं रहता, बट मैंने इसको आपको शुरू से दिखाया है तो ताकि आपको शुरू से आप इस चीज़ को फॉलो कर सकें। तो गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, यहाँ पर एक नाम चेंज करा है, और यहाँ पर मैंने लिंक करा है अपना। फिर यहाँ पर एक डिव बनाया है। डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। फिर यहाँ पर स्पैन बनाया है, जो कि इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। एंड इफ़ यू गाइस डू नॉट नो कि इनलाइन और ब्लॉक में क्या फ़र्क होता है, तो वॉच माई HTML कंप्लीट ट्यूटोरियल, जहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि HTML ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर। इनलाइन जो होता है वो उतनी स्पेस लेता है जितनी रिक्वायर्ड होती है। ब्लॉक जो होता है वो पूरी ब्लॉक स्पेस कवर करता है, पूरी विड्थ लेता है स्क्रीन की, इवन दो कि उसकी स्पेस कितनी भी हो। ठीक है, तो ये बेसिक सा आइडिया हमें हो गया यहाँ पर। नाउ गाइस, लेट्स मूव टू आवर CSS। सो यहाँ पर हमारी CSS ऑलरेडी लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखो, आप शुरू से एंड तक मैंने CSS लिखी हुई है। बट गाइस, जैसा कि मैंने HTML में करा था, वैसे ही मैं यहाँ पर भी करूँगा। यहाँ पर भी मैं पूरी CSS जो है वो हटा दूँगा। तो हटाने के लिए Ctrl+A करूँगा, और कंट्रोल स्लैश से क्या होगा, ये पूरी कमेंट आउट हो जाएगी। Ctrl/ दबा रहा हूँ मैं गाइस। अगर आपको नहीं पता कि मैं सारा कोड कैसे कमेंट आउट करता हूँ, तो मैं बता दूँ आपको कि हम पूरा Ctrl+A से पूरा कोड जो है मैंने सिलेक्ट करा, और कंट्रोल प्लस स्लैश से क्या होगा कि आपका जो भी कोड आप सिलेक्ट करेंगे वो कमेंट आउट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको अनकमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर से मैं Ctrl/ दबा दूंगा और वो अनकमेंट हो जाएगा। जैसे कि आप देखो, यहाँ से मैं ऊपर तक लेके जाऊँ और Ctrl/ दबाऊँ, तो देखो ये अनकमेंट हो गया। ठीक है, ये अनकमेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये अभी वर्क करेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, Ctrl+A करके कमेंट आउट करूं, तो ये नहीं चलेगा। ओके गाइस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैं एक बार अपनी स्पैन को काउंट कर लूँ, जो कि मेरे 10 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो मैंने यहाँ पर 11 क्रिएट कर दी। और वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे एक एक्स्ट्रा इधर पर एक बॉक्स दिख रहा था मुझे ग्रीन कलर का, जिस वजह से वो मुझे लगा कि हाँ, एक मैंने शायद ज़्यादा क्रिएट कर दिए। बट एनीवेज, हम यहाँ पर अपनी CSS लिखना शुरू करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर CSS लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं अगर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँ, तो ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं CSS शुरू से लिखना शुरू करता हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स फॉलो करिएगा, और आप ये प्रोजेक्ट आसानी से बना सकते हैं। तो
यहाँ पर मैं सबसे पहले यूनिवर्सल स्टाइलिंग लिखूंगा, जिसके अंदर पैडिंग जो है वो 0 रहेगी, मार्जिन जो है वो भी 0 रहेंगी, बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स रहेगा। इतना करने के बाद ये जो है सारा स्पैन जो है हमारा शिफ्ट हो जाएगा उधर की तरफ। फिर बॉडी को दूंगा मैं मिन हाइट 100 VH, विड्थ 100 VW, एंड बैकग्राउंड कलर मान लो कि मैं इसको दे देता हूँ 000, दैट इज़ ब्लैक। और लेट गाइस देखो, जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ब्लैक कलर आ गया, मतलब कि हमारी CSS चल रही है अभी। ओके तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम और थोड़ी CSS लिखेंगे बॉडी के अंदर। डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स, नॉट अलाइन सेल्फ, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, भी सेंटर। एंड गाइस यहाँ पर सेंटर करने से क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं मैं डिस्प्ले फ्लैक्स इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो भी अलाइनमेंट है वो सेंटर रहे। और यहाँ पर मैं ओवरफ्लो हिडन करूँगा, और मैं इसको आपको बताऊंगा कि हिडन क्यों कर रहा हूँ मैं। अगर मैं हिडन नहीं करूँगा तो क्या होगा, और हिडन करने से क्या होगा, तो मैं यहाँ पर पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे कि आप अगर हम आगे जाएंगे और जब मैं इसको अनकमेंट करूँगा तो आप समझ जाओगे कि मैंने इसको हिडन क्यों करा था। फिर यहाँ पर देखो गाइस, हम हमने बॉडी कर लिया, फिर उसके बाद हम इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। बॉडी के बाद हम लिखेंगे हमारी क्लास जो थी .bg पल्स। मेक श्योर कि आपकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो, अगर वो करेक्ट नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। इवन द केसेस जो भी आप लिख रहे हैं वो एग्जैक्ट सेम हो, इवन दी कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको ही Ctrl+C करो और यहाँ से इसको पेस्ट कर लो। अगर आपको याद रखने में दिक्कत है या फिर आपकी क्लास का नाम बहुत बड़ा है तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो, एंड दैट्स अ मोर एफिशिएंट एंड बेटर वे देन जस्ट ट्राई हिटिंग एंड ट्राइंग मेथड। मैं इसकी विड्थ जो है 100% दूंगा और हाइट जो है वो भी 100% रखूँगा, जिससे ये क्या होगा कि मेरी जो भी विड्थ और हाइट है इसकी वो 100% ये ले ले, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब हम स्पैन बनाएंगे तो स्पैन को हम उसके अंदर जब डालेंगे तो वो चीज़ हमारी वहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए गाइस। अगर वो हम नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके गाइस, यहाँ पर अब हम जाएंगे नीचे और यहाँ पर मैं स्पैन को अगर यहाँ पर टारगेट करूँ, स्पैन यहाँ पर हमारे सारे स्पैन जो हैं यही हैं, इनको अगर मैं टारगेट करूँ तो सबसे पहले इनकी पोजीशन जो है मैं एब्सोल्यूट करूँगा। एब्सोल्यूट करने के बाद यहाँ पर इनका जो हाइट है, हाइट मान लो मैं 80 पिक्सल्स दूंगा और विड्थ जो है वो भी 80 पिक्सल्स ही दूंगा। दोनों को मैं स्क्वायर, मतलब हमारे जो स्पैन है उनको स्क्वायर बनाना चाहता हूँ मैं। फिर यहाँ पर BGC मैं क्या रखूँगा, मैं वाइट ही रखूँगा, तो मैं इसको चेंज नहीं करता। बैकग्राउंड हमारा कलर जो है वाइट रहेगा, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारा ये डिस्प्ले हो जाएगा। देखो ये आ गया हमारा इधर पर, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसके अंदर हम इसको टॉप 0 कर देंगे, जिससे ये ऊपर चिपक जाएंगे सारे हमारे 10 स्पैन्स, ठीक है। ये हुआ है गाइस। अब मैं ना इसके अंदर आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि हम क्या करेंगे। हम करेंगे स्पैन nth चाइल्ड 1 लूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ लिखूँ। क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा कि इसका जो लेफ़्ट है, मान लो मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट हो जाए 50% मैं लेफ़्ट चाहता हूँ, और टॉप से भी मैं 50% चाहता हूँ, ठीक है। तो 50% से क्या होगा कि एक जो हमारा बॉक्स हमने क्रिएट करा था फर्स्ट वाला, जो कि ये है, ये वाला बॉक्स जो फर्स्ट वाला टैग है हमारा, ये फर्स्ट वाला जो हमने स्पैन जो बनाया है हमने, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखो ये आ गया है। और अगर आपको देखना कि ये फर्स्ट वाला ये, तो क्या करोगे आप, देखो मैं बताता हूँ। अगर आपको ये चेक करना है, बट इन केस आपको कभी चेक करना है तो इसको इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद आप जाओगे तो देखो यहाँ पर हमारा स्पैन बना रहेगा बना हुआ। वैसे अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे सारे बाकी स्पैन्स जो हैं वो नज़र आएंगे।
देखो ये एंड चाइल्ड वन वाला जो हमारा, इस पे हम यहाँ पर से भी एडिट कर सकते हैं। अगर हम इसको शिफ्ट करना हो टॉप से, तो देखो हम बढ़ाएंगे तो ये टॉप से शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसको लेफ्ट से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। बट ये जो है रिफ्रेश करने के बाद चला जाता है। तो हमें ये चीज़ कॉपी करके अगर परमानेंटली शिफ्ट करानी है तो कंट्रोल सी करके यहाँ से इसको पेस्ट करना होगी हमारी CSS के अंदर, जब जाके ये पेस्ट होगी। सो आई होप कि मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी नोन दिस, बट अगर किसी को नहीं पता तो मैं इसको आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने एंड चाइल्ड वन ले लिया, बट मैं जो 10 हमने स्पैन्स बनाई थी उन सबको ही हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अगर मैं गाइस यहाँ पर जो मैंने स्पैन्स बनाई हैं, अगर मैं उनको कॉपी पेस्ट कर लूँ जिससे हमारा टाइम जो है बचेगा, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये सारी अभी एनिमेशन तो हटा ही देता हूँ, जिससे आपको जो है क्लैरिटी रहेगी, डाउट नहीं रहेगा कि हमने क्या करा है। कंट्रोल एक्स, इसको भी हटा देता हूँ। मैं इसके अंदर एनिमेशन डालना भी बताऊँगा कि एनिमेशन कैसे डालनी है, बट यहाँ पर मैं जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एक एक चीज़ को वापस रिपीटेडली लिखना। तो मैंने इसलिए इसको पेस्ट कर लिया है और मैंने हर एक जो हमारा स्पैन है उसको अलग अलग पोजिशनिंग दी है। लाइक आप देखो चाइल्ड 2 को मैंने 80 70 80 दिए, चाइल्ड 3 को 10 और 80 दिए, फिर यहाँ पर टॉप चाइल्ड 4 को टॉप 20, लेफ्ट 40, और चाइल्ड 5th को टॉप 50-50। ओके, 1 को मैंने शायद सेम दे दी, 1 को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर 1 पे क्या था मेरा, मैं देख लेता हूँ, 50 और लेफ़्ट से 20, टॉप से 50 और लेफ़्ट से 20 था, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ यहाँ से, जिससे ये एक के ऊपर एक नहीं आएंगे, ये अलग अलग आ जाएंगे। लाइक देखो ये आ गया हमारा, ऐसे बॉक्सेस आ गए, ये अलग अलग स्प्रेडेड हैं। अगर आप और चेंज करना चाहते हो, लाइक एक बॉक्स को इधर पर स्प्रेड करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक मैं आपको एक बार करके दिखाई देता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्ट से, जिससे आपको क्या है मोर क्लैरिटी रहेगी। ये वाला इस पर क्लिक करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो ये 4th चाइल्ड है। मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट से जो है ये कम दूर जाए, और कितना 30, और टॉप से जो है ये कम हो जाए इतना। ठीक है, तो ये कितना है हमारा 10 और 30। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर से इसको 4th में जाऊँगा, जो हमारा 4th था, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से इसको मैं हटा सकता हूँ अब, क्योंकि ये एरर दे रहा था, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा डाल दिया था कर्ली ब्रेसेस। एंड सिमिलरली गाइस मैं एक और को हटाना चाहूँगा, तो आपको अगर स्टेप्स याद हो तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और इसको मैं कहाँ करना चाहता हूँ, मैं लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहता हूँ। मान लो कि मैं इसको इतना शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 60। तो 60 और टॉप 20, 60 और टॉप 20, 60 and top 20. Which one was it? Let me see, I forgot which one was it. It was it was first one. So first one को हमें 60 और 20 देना है, 60 and 20। ठीक है, तो ये हमारी सारी जो है सेट हो गई हैं। ठीक है, ओके, ये हमारी सारी सेट हो गई। देखो ये ऑलरेडी जो है स्प्रेडेड हैं, मतलब हमने सारी स्प्रेड कर दी हैं और थ्रू आउट दी स्क्रीन। एंड अगर मैं स्क्रीन के थ्रू आउट स्प्रेड नहीं करता तो थोड़ा वियर्ड सा दिखता हमें, इसलिए मैंने इसको स्क्रीन के थ्रू आउट इसको स्प्रेड कर दिया है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अब मैं एक और चीज़ लिखूँगा जिसको मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे टॉप में, जस्ट बिफोर हमारी ये जो लिखा है, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन से इसको नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर कुछ चीज़ें एडिट करूँगा। इसको मैं बोलूँगा 3n + 1। 3n + 1 जो होगा वो हमारी जो भी हमारी स्पैन होगी उसको कर दो बैकग्राउंड BGC ट्रांसपेरेंट एंड बॉर्डर जो है बॉर्डर दे दो 5 पिक्सल्स सॉलिड वाइट, नॉट वीट, वाइट। अगर मैं ये करूँगा तो देखो जो कुछ जो हमारे स्पैन्स थे उसमें जो है बॉर्डर जो है आ जाएगा और हमारा बैकग्राउंड जो है वो हट जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको,
देखो ये हट गया है, इनमें से हमारा बॉर्डर जो है आ गया है और बैकग्राउंड जो है वो हट गया है, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमारा बन गया है। गाइस ये इफेक्ट हमने कैसे लगाया मैं आपको एक और बार रिपीट करा देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर रहेंगी। तो देखो यहाँ पर मैंने 10 अपनी वो बना लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 मैंने उसको बनाने के बाद मैंने बोला कि इसके अंदर ऊपर एक 3n+1 वाली जो भी चाइल्ड है हमारी स्पैन की, उसके अंदर 3n का n जो भी है उसके अंदर हमारी, मान लो n जो है हमारा 1 है तो जो हमारा फोर्थ इसको है उस पर कर दो। अगर n 2 है तो हमारा 3 2 6 + 7 पे कर दो। अगर n अगर 3 है तो 3 + 3 9 9 3 × 3 9 + 10 पे कर दो। अगर 0 है तो हमारा कर दो 1 पे। तो गाइस ऐसे ही ये वर्क करा है। देखो ये 1 था हमारा, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर ये 0 होगा तो 1 पे आ जाएगा, जिससे आपको चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर रहेंगी। देखो ये 1 था तो ये कौन सा हमारा चल रहेगा, ये ठीक है। 3n ये 0 पे था तो 1 पे कर दिया, मतलब ठीक है, इतना क्लियर है आपको, अब समझ में आ गया कि आप क्लियर है अब। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड डू सम एनिमेशन हियर। अगर मैं यहाँ पर एनिमेशन बनाऊँ @की फ्रेम्स आइडेंटिफायर, और यहाँ पर मैं लिखूँ एनिमेट और यहाँ पर 0% पे मैं इसको ट्रांसफॉर्म कराना चाहता हूँ। ट्रांसफॉर्म में क्या कराऊंगा, मैं सबसे पहले तो इसका स्केल जो है, मैं स्केल जो है वो 0 रखूँगा। आई थिंक मैं इसको 0 नहीं, मैं 0 रखूँगा मैं, या 0 रखेंगे इसे हम। और इसके अंदर हम ट्रांसलेट जो है y करेंगे, और वो जो होगा वो हमारा होगा माइनस आई थिंक 100%। अगर 100% करके देखें और रोटेट करें, रोटेट 0 डिग्री, एक बार हम ट्राई करके देखेंगे। अगर ये हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपरली तो हम ले सकते हैं, वरना हम इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। बट लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमारी अप्लाई होनी चाहिए, बट अगर हमें ठीक नहीं दिखेगा तो हम चेंज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। दैट इज़ 365 डिग्री रोटेट हो जाओ और इसको 1 कर दो। तो अभी मैं देखूं तो ये अभी आया नहीं है, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको लगाया नहीं है अभी। इसको लगा लेते हैं हम, कहाँ लगाना है, हम इस पेन पे जाएंगे, एनिमेशन एनिमेशन एनिमेट 2 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड लीनियर इनफाइनाइट, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। और देखो तो ये हमारा ठीक ठाक दिख रहा है, बट ये ऊपर मूव कर रहा है। लास्ट टाइम हमने जो बनाया था वो नीचे मूव कर रहा था, तो वो इसलिए था क्योंकि ये हमने -100 लिखना है और यहाँ हमें +100 लिखना है एक्चुअली। तो यहाँ पर देखो अब ये नीचे मूव करेगा, तो देखो ये नीचे की तरफ मूव करने लगा है। और मैं आपको सारी चीज़ें एक एक बार करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। तो मैं इसको नीचे करके ऐसे कर देता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हम इस पर वर्क करते हैं। देख लो अगर हम यहाँ पर स्केल लिखें सिर्फ और स्केल 1 लिखें तो देखो ये खाली बड़ा और छोटा होगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी। देखो यहाँ पर खाली ये बड़ा हो रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रोटेट लिखूँगा, यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में करूँगा, तो ये देखो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करने लगेगा। देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, नीचे की तरफ मूव करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका जो है रोटेशन भी हो जाए। तो रोटेशन के लिए यहाँ पर मैंने जैसे ही लगाया तो ये रोटेट होने लगा। तो दैट्स ऑल वी हैव डिड हियर। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो देखो ये रोटेट भी साथ में होने लगेगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर इफेक्ट लगाया है। इसको मैं यहाँ पर से क्लोज कर सकता हूँ, या फिर सॉरी इसको ही मैं हटा देता हूँ कमेंट वाले सेक्शन को, जिससे वो चीज़ हट जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा गाइस कि हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। तो की फ्रेम्स आइडेंटिफायर 0%
0% पे देखो गाइस, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड सेट करके रखे हैं। अगर आपको एग्जैक्ट सेम जो चाहिए तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसी को कॉपी कर सकता हूँ क्या? क्योंकि देखो गाइस, अगर मैं बैकग्राउंड याद तो रखूँगा नहीं कलर्स, क्योंकि मुझे याद रखने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसी को पेस्ट कर सकता हूँ क्या? अगर मैं इनको प्लेस करूँगा तो क्या होगा कि हम जो एग्जैक्ट हमने शुरू में इनिशियली हमने डिस्कस करे थे, जो हमने देखे थे बैकग्राउंड्स, वही हमें यहाँ पर दिखेंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसके अंदर हम खाली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक नई एनिमेशन बनाई है बीजी के नाम से। उसके अंदर 0% पे मैं येलो, 25% पे रेड, 50% पे ग्रीन और 75% पे हमारा ब्लू और 100% पे वायलेट। तो ऐसा कुछ कलर्स के हमने अपना की फ्रेम बनाया है जो चेंज होता जाएगा। और मैं अगर आपको लगा के दिखाऊं, हम कहाँ लगाएंगे गाइस, अगर आपको अगर आइडिया हो तो मैं आपको बता दूं, हम लगाएंगे अपने बीजी के अंदर, बॉडी के अंदर, जो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर कलर सेट है। एनिमेशन नेम है हमारा बीजी। इसको मैं सारे को हटा ही देता हूँ यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि 20 सेकेंड तक चले। 20 सेकेंड लीनियर इनफाइनाइट। ऐसे करने से क्या होगा कि अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखो कलर जो है चेंज होंगे हमारे यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर हमने ऐसा इफेक्ट तो क्रिएट कर लिया। अब देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो है स्क्रीन नीचे शिफ्ट हो रही है। अब वो यूँ क्यों हो रही है कि क्योंकि ये जो है ओवरफ्लो हो रहेगा। तो आपको मैंने बोला था शुरू में कि हम ओवरफ्लो हिडन क्यों रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर वो हमारा कोई सा भी स्पैन जो है, अगर हमारा कोई सा भी स्क्वायर है वो आउट ऑफ द स्क्रीन जाता है तो वो हमारा स्क्रीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो इसलिए वो ओवरफ्लो हिडन रखा था। देखो कि वो ओवरफ्लो नहीं हो और वो स्क्रीन से गायब हो जाए। देखो अब देखो, अगर मैं एंड तक भी चलाऊं तो यहाँ पर वो ओवरफ्लो नहीं होगा। देखो नहीं हुआ क्योंकि ये चीज़ क्या हुई, ओवरफ्लो से गायब हो गई। ऑलराइट गाइस, ये चीज़ हमने तो कर ली। अब हमारा लास्टली एक लास्ट स्टेप है कि इसके अंदर हमें जो है अलग अलग टाइमिंग्स डालनी है। ठीक है, तो अलग अलग टाइमिंग्स डालने के लिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और हर एक एक स्पैन में डालूँगा। अब ये टाइम जो है अलग रख सकते हैं हम, लाइक इसका मैं रख सकता हूँ 5, रख लो 4 रख लिया मैंने। इसका मैं रख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रैंडम वैल्यूज़ 10 के अराउंड आसपास ले लो। इसको मैं ले लेता हूँ लाइक 12। मैं कोई सी रटी हुई वैल्यूज़ नहीं ले रहा मैं, आप देख सकते हो ऊपर जो वैल्यूज़ ली हैं यहाँ पर वो भी अलग ही हैं, और यहाँ पर भी जो ली हैं वो अलग ही हैं। बट अब सब तो सेम रख नहीं सकता मैं। अगर आप चाहें तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, बट देन अगेन यहाँ पर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके देख लेते हैं कि हम कैसे रख सकते हैं इसे। देन 14, कंट्रोल वी, देन 5 रखता हूँ इसे, और इसे 9 रखता हूँ। 9, वेयर इज 9, इसको मैं 11 रखता हूँ। इसको मैं मान लो कि इसको मैं अगर 13 रखूं, 13 मैंने कहीं लिखा तो नहीं है, नहीं लिखा, 13 लिख सकते हैं हम इसे। 13 के बाद अगर मैं इसको रखूं 7, 7 तो नहीं लिखा मैंने कहीं, देख लेता हूँ मैं। नहीं लिखा, 7 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। एंड लास्टली यहाँ पर हम लिख सकते हैं मे बी 3। ओके, इतना सेव करूँगा और देखो यहाँ पर हमारा इफ़ेक्ट, ये देखो। तो हर एक एक स्क्वायर जो है अलग अलग टाइमिंग पे चलेगा। कोई सा 2 सेकेंड्स पे, कोई सा 10 सेकेंड्स पे, कोई सा 1 सेकेंड पे, कोई सा 10 सेकेंड, ऐसे चलते जाएंगे और ये सा हमारा एक पल्स एनिमेशन जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। सो गाइस, इसका सोर्स कोड जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन जो है दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब के लिंक जो है आपकी इस वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. Thank you guys for watching this video and see you next time.